हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम श्रीराम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो सुंदरकांड के इस अध्ययन के अनुष्ठान में हम लोगों ने पिछले 3 दिन तक
सुंदर कांड की प्रार्थना के तीनों श्लोकों को उसके ऊपर मनन करा। बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। पहले प्रभु श्री राम की वंदना करी, साक्षात ब्रह्मा, देवादिदेव, सर्वेश्वर, जगदीश्वर, उनका सबसे पहले स्मरण हुआ, उन्हीं को वंदन करते हैं। उनकी भक्ति प्राप्त हो, ये पूरे समस्त कार्यकलापों का यही प्रयोजन है। विनम्रता से अपने मन के अंदर झांक के देखना चाहिए। एक तो ईश्वर का एहसास, ज्ञान, निश्चय अभी जितना चाहिए उतना नहीं है, और जब नहीं है तो ही तो प्रार्थना करते हैं, तो ही तो वो चीज अपने अंदर जगाने का संकल्प करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं भगवान से। ईश्वर का हमारे अंदर ज्ञान रहे, और एक बार ईश्वर का ज्ञान रहे उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारे जीवन में भगवान ही सबसे ज्यादा प्रिय हो जाए। जो चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है वो ही हमारे लिए भक्ति का, प्रेम का विषय होती है। जिस व्यक्ति में अभी अन्य चीजों की कामनाएं हैं, सपने हैं, आकांक्षाएं हैं, तो बात सीधी सी है, अभी हमारे अंदर उसी का महत्व है। और अगर हम भगवत स्मरण भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो उसी के लिए करते हैं। भगवान हमारे लिए साधन है, मीन्स है, एंड हमारे लिए वो चीजें हैं जिसके लिए हम सतत स्मरण करते हैं, कोशिशें करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। इस यथार्थ के ज्ञान से विनम्रता होती है। क्या सच्चाई यह है कि जितना ज्ञान, जितनी भक्ति चाहिए नहीं है, इसीलिए प्रार्थना करो, इसीलिए बार बार ईश्वर की वंदना करो। कभी ना कभी सिद्ध हो, अभी जल्दी सिद्ध नहीं होती ऐसी चीजें, क्योंकि बड़ी गहरी जड़ें हैं, हम लोग ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं। इसीलिए बहुत ही शनै शनै, धीमे धीमे, दृढ़ संकल्प के साथ सतत हमारा पुरुषार्थ इस दिशा में लगे, तब जाके भगवान के बारे में भी स्पष्टता होती है, ईश्वर महत्वपूर्ण बनते हैं। और जब अति महत्वपूर्ण बन जाते हैं तो ही उनके प्रति भक्ति की संभावना होती। सुंदर कांड जैसे सुंदर अध्याय का प्रारंभ इस प्रकार के लक्ष्य से हो रहा है। और उसके उपरांत तीसरा श्लोक हम लोगों ने देखा, जहां पे हमारे हृदय में आदर्श रूपा, जिनके पास ज्ञान है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो परम भक्त हैं भगवान के, जो बहुत बलवान है, जिनके स्मरण मात्र से सबका कल्याण हो जाता है, ऐसे हनुमान जी की वंदना करी, हनुमान जी का स्मरण करा, उनसे प्रार्थना करते। देखिए, हनुमान जी संत रूपा है, ज्ञानी रूपा है। हम लोग ज्ञान के लिए सदैव किसी गुरु के पास जाते हैं, ज्ञानियों के पास जाते हैं। ज्ञानियों का, गुरु का, संतों का इतना महत्व होता है, वो ही हमको आगे ले जाते हैं। भगवान के बारे में ज्ञान होना या उनके चरणों में भक्ति होना, ये सब केवल गुरु कृपा से होता है, सत्संग से होता है। और हनुमान जी को आप इसी रूप में देखिए कि जो सिद्ध हैं, जो संत हैं, जो हमको आशीर्वाद देने में सक्षम है। ऐसे हनुमान जी की वंदना करी, रघुपति प्रिय भक्तम, और भगवान को भी प्रिय हो गए।
हमारी भक्ति में शुरुआत में तो ये होता है कि भगवान हमको प्रिय हैं, लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा ये होती है कि भगवान के हम प्रिय हो जाएं। भगवान हमारा स्मरण भी करें, भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, विशेष रूप से अपना दास समझें, अपने अनेकों सेवाएं हमको दें। ये उपलब्धि हमारी भक्ति की पराकाष्ठा है। इसीलिए कितना अच्छा लगता है सुन के, रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी को बहुत ही प्रिय है। ये बहुत बड़े अचीवमेंट है ये। तो ऐसे हनुमान जी वही हमारे यहाँ पे प्रेरणा के आस्पद हैं, उन्हीं से हमको सीखना है। देखिए, ज्ञान सदैव गुरु से मिलता है, अपनी तरफ से नहीं मिलता है। हम लोग को प्रयास तो हम ही को करना पड़ता है, और हमारी पूरी कोशिशें रहती हैं कि हम अपने गुरु को समझें। आप जिससे भी सीख रहे हैं, आपके सामने दृष्ट चीज तो वही है। उनको समझ जाए, उनकी भावना, उनके विचार, बस गुरु के विचार, गुरु का ज्ञान, गुरु की भक्ति, गुरु की निष्ठा, ये हम समझ जाएं, यही तो दृष्ट हमारे सामने है। वही तो द्वार है हमारे लिए एक नई दुनिया के लिए। इसीलिए गुरु की भक्ति, संतों की भक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः जब कोई गुरु का महत्व जानता है तो गुरु ही हमारे लिए भगवान है। हमको और कोई भगवान नहीं पता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, जो ज्ञान देने वाले हैं, जो उंगली पकड़ के चलाने वाले हैं, उनके प्रति महत्व होना, वो माध्यम नहीं बने, वो एंड बनना चाहिए। क्योंकि गुरु का मन समझ जाए तो हम ब्रह्म को समझ गए, गुरु की भावना समझ जाए तो भगवान के भक्त बन गए। भगवान सबके लिए अदृष्ट है, परोक्ष है। गुरु ही तो दृष्ट है, प्रत्यक्ष है। वो ही हमारे लिए ज्ञान के द्वार होते हैं। तो इसीलिए इष्ट देवता का भी ये महत्व है कि इष्ट देवता वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो ऐसे हनुमान जी हमारे आदर्श, हमारे मार्गनिर्देशक, हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे प्रेरणा के आस्पद, ऐसे हनुमान जी की भी वंदना करके बस यही प्रार्थना करो कि आप हनुमान जी के स्नेही बन जाएं और हनुमान जी आपके पथ प्रदर्शक बने। बाकी सब आसान हो जाएगा। इसी में टाइम लगता है। इतना मन इधर उधर उलझा हुआ है कि हनुमान जी के चरण पकड़ने में टाइम लग जाता है। गुरु जी के प्रति अपनी निष्ठा, लगन, श्रद्धा, उसी में टाइम लग जाता है। ऐसे दुनिया भर के विकार होते हैं, क्लेश होते हैं। हम प्रार्थना तो करते रहते हैं, हरो कलेश विकार, लेकिन हरते कहाँ है? हमको उसके लिए बहुत सीरियस होना पड़ता है। तो इस तरीके से हनुमान जी की इतनी सुंदर प्रार्थना करके अब हम लोग सुंदर कांड, अत्यंत सुंदर अध्याय, रामायण का ये 5वां अध्याय है, जिसको संत लोग बोलते हैं कि ये रामायण का हृदय स्थानीय है। रामायण का हृदय है ये। उसी के अंदर हमको सब मार्गदर्शन आदि प्राप्त हो। तो ऐसे अध्याय में चलिए भगवान का ही स्मरण करके, उनको पुनः वंदन करके हम लोग यहां पे प्रवेश करते हैं। सुंदर कांड की कथा वस्तुतः किष्किंधा कांड के अंत से प्रारंभ होती है। यहां पर प्रारंभ होता है कि
जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी ने कुछ वचन कहे थे, वो बड़े अच्छे लगे। सुहाए मतलब उनको बड़ा अच्छा लगा। क्या वचन कहे थे, यही किष्किंधा कांड के अंत में वो चर्चा आती है। इसीलिए अनेकों सुंदर कांड में आप देखिएगा कि वहां पे गीता प्रेस वाले भी किष्किंधा कांड के अंतिम जो है चौपाइयों की रेफरेंस दे देते हैं। वो प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सुंदर कांड की भूमिका की तरीके से है। क्या है वहां पे, तो उधर जो है कथा ऐसी चल रही थी कि संपाति जी जो बहुत बड़े एक गिद्ध थे, जटायु के भाई थे, उन्होंने एक बार देखा था कि जटायु जो है वो कोई आकाश मार्ग से उड़ते जा रहा है, रथ में बैठे हुए, विमान में बैठे हुए, और वहां पे उसको रावण दिखाई पड़ा और सीता जी दिखाई पड़ी। पुष्पक विमान में वो लेके जा रहा था और जटायु उनके पीछे पड़ा हुआ था, और आकाश में ही जटायु की और रावण का युद्ध सा चल रहा था। अब ये बहुत बड़ा पक्षी होता है, ये जो ये अनेकों गिद्ध वगैरह होते हैं, बड़े विशाल पक्षी होते हैं, और गिद्ध की बड़ी सुंदरता होती है। गिद्ध अपने आप में चील आदि से अलग होता है। वो कभी किसी को मारता नहीं है, मरे मराए को खाता है। वो स्वच्छता करता है, वो पूरी प्रकृति में स्वच्छता उत्पन्न करता है। जो बाकी के लिए उपेक्षणीय हो जाता है वो गिद्ध जो है साफ कर देता है, उसी में खुश होता है। सिल बड़ा एक अलग टाइप का प्राणी है। बाकी कुछ होते हैं अनेकों प्रकार के चील वगैरह, चील एक जेनेरिक वर्ड है, उसमें ईगल्स, बजर्ड्स और ये सब बहुत सारी काइट्स सब आती हैं। हम लोग को याद है स्कूल में पढ़ते थे तो चील आती थी, हम लोग जब अपना टिफिन विफिन खोलते थे ना, दाएं बाएं देखते रहते थे, आके ऐसे झपट्टा मार के ले जाती थी हाथ से। और छोटे मोटे कोई जानवर हो या कई बार छोटे मोटे बच्चे भी हो, ऐसी वीडियोस भी उपलब्ध हैं जहां पे उसने जानवर को पकड़ लिया। पहाड़ों में जो है वो अनेकों प्रकार के भेड़ों को पकड़ लिया और सीधे उड़ के ले जा रहा। बड़े ताकतवर भी होते हैं, बड़े बढ़िया आंखें होती हैं। वो लोग हिंसक होते हैं, लेकिन गिद्ध जो है बहुत ही एक स्वच्छता उत्पन्न करने का विशिष्ट प्राणी होता है। वो बड़े कम हो गए हैं। देखिए हम लोग के वहां जो पारसी कम्युनिटी है ना, वो गिद्धों को बहुत आदर करती है। एक ऐसा संप्रदाय है जिन्होंने इसकी महिमा को जाना है और अपने जीवन के अंत में उनका अंतिम संस्कार होता है कि अपना शरीर गिद्ध को दे दो। और अब अनेकों बार जो है उन लोगों का एक कुआं होता है विशेष, थोड़ा सा शहर के बाहर। उस कुएं में जाके चारों तरफ जंगल होता है और उसके बीच में कुआं होता है, वो शरीर को वहां छोड़ के आ जाता है। देखिए कैसे कैसे संप्रदाय हैं, कैसे कैसे दुनिया में विचार है, कैसे ट्रेडिशंस है। और वो शरीर जो है अगर स्वीकार कर ले अनेकों लोग आ जाएं तो वो अपने आप को मुक्त तो समझते हैं। बाकी वो लोग जो है पारसी लोग अग्नि देवता के उपासक होते हैं, फायर टेम्पल्स होते हैं उनके, लेकिन शरीर जहां तक है वो उसका गिद्ध का भोजन होता है।
एनीवे, उन लोगों को आजकल बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि अनेकों कारणवशात गिद्ध खत्म हो रहे। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी गिद्ध की कमी से लोग बहुत चिंतित होते हैं। अब प्रोजेक्ट टाइगर तो किसी ने नेता ने बना दिया, बड़ा अच्छा बनाया, बहुत ही आवश्यक था, लेकिन ये सब अनेकानेक महत्वपूर्ण प्राणी, आदरणीय प्राणी खत्म होते जा रहे। अनेकों मिशंस जाते हैं, अनेकों ग्रुप्स जाते हैं, जहां गिद्ध हो उनके संरक्षण की कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य सबको खत्म करता जा रहा है, बड़ी मुसीबत हो गई। अपने स्वार्थ, अपनी आकांक्षा, अपनी जड़ता, अपनी छोटेपने, इसके वजह से दूसरे जैसे प्राणियों को जीने का हक ही नहीं हो रहा है। एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, देखो, नामो निशान खत्म हो रहा है पृथ्वी से। अब बड़े आतुर हो रहे हैं कि हमको मंगल पे जाना है, हमको चंद्रमा पे जाना है, और वहां पे प्लॉट कट रहे हैं, और अनेकों लोगों ने एडवांस ले लिया है। अरे भैया, एकमात्र पृथ्वी मिली है, पहले जी जान से कोशिश करो, यहाँ की विविधता, यहाँ के प्राणी, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ का पर्यावरण, इतनी इमरजेंसी हो गई है कि आपको पता लगे कि 2030 के आगे चल के धीमे धीमे समुद्र का लेवल ऐसा बढ़ेगा कि जो भी कोस्टल सिटीज हैं, डूबने का खतरा है, उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। अभी अपने पागलपने और जुनून में मार किसी भी तरह प्रॉपर्टी बनाओ और ये करो वो करो, समझ लो भविष्यवाणी हो चुकी है। आपकी प्रॉपर्टी बंबई, चेन्नई और अनेकों दूसरे कोस्टल सिटीज में ज्यादा नहीं टिकने वाला है, ज्यादा लंबा प्लान मत करना। वैज्ञानिक लोग इस चीज की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इतना ज्यादा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं कि नामो निशान खत्म हो जाएगा, इतिहास हो जाएगा। जैसे द्वारका भगवान कृष्ण के समय पूरा जो है भरा पूरा समृद्ध शहर था, अभी पानी के अंदर डाइव मार के जाना पड़ता है, वहां पे कुछ अवशेष दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही लोग बंबई को देखने जाएंगे, चलो पानी में जाओ, वहां पे देखो जाके वो बड़ी वाली बिल्डिंग भी है, ये भी बिल्डिंग है, और ये हुआ करता था फलाना मार्केट, ये बांद्रा था, ये इसको खार बोलते थे। सब पानी के अंदर जाने वाला है, समझ जाओ। अपनी प्रकृति की जो उपेक्षा करता है, और ये सब प्रकृति के प्राणी एक दूसरे से ऐसा सहयोग करके प्रकृति के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। हर प्राणी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एनीवे, यहां पर जो है गिद्धराज जी, जटायु, क्या भक्ति थी, क्या उनकी निष्ठा थी, अपना प्राण की, जीवन की चिंता न करके किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति की, महिला की, वो पूरी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। भिड़ गए जाके, रावण से भिड़ गए। पता था ये रावण की ख्याति बड़ी थी, उससे भिड़ गया जाके। रावण ने अपनी तलवार से उसके पंख काट दिए, बेचारा गिरा जाके नीचे। उनके भाई थे संपाति। संपाति जो है वानरों की ये टोली, जो अंगद उसको लीड कर रहे थे, उसी में हनुमान जी भी थे, जाम्बवान जी भी थे। इस टोली को संपाति मिले, बड़े निराश हो गए थे। बड़ी मजेदार कहानी है। वो निराशा में जाके आत्महत्या करने के लिए समुद्र के तट पे पहुंचे थे, और वहां पे उनको संपाति मिले। बहुत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन गिद्ध की आंखें और सब चीजें उन्होंने देखी हुई थी, उड़ के भी ऊपर सब देखा हुआ था। तो
तो उन्होंने जो है सब वानरों की टोली को देखा और बोला क्या करने जा रहे? बोलते हम लोग सब सामूहिक आत्महत्या करने जा रहे। अब राम जी के पास जाएंगे और अगर वहां पे हमारे राजा साहब सुग्रीव छोड़ेंगे नहीं किसी को, काफी स्ट्रिक्ट आदमी है वो, उनके पास जाके मरने से अच्छा यहीं पे मर जाओ, शांति से प्रेम से मरना। वैसे हिंसक मृत्यु देंगे कि हमारी नानी याद आ जाएगी, यहाँ पे भगवान का स्मरण का टाइम मिलेगा और आराम से सब लोग आत्महत्या करेंगे। और देखो आत्महत्या के लिए पूरी टोली रहेगी, सभी साथी आत्महत्या टोली है? तो संपाति जी मिले और उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो? बोले ऐसा ऐसा है महाराज। लोग काहे के लिए आए थे? अरे वो सीता जी की खोज के लिए। बोलते हमको पता है। हाँ, ऐसी जान में जान आई। बोलते हैं आपको सीता जी के बारे में पता है, जरा प्लीज बताइए। प्लीज उन्होंने नहीं बोला, वो हम बता रहे। कृपया महाराज जी हमको बताइए कहाँ है हमारी भगवती सीता जी। तो उन्होंने बताया पूरी घटनाक्रम और फिर उसके उपरांत उनको ज्ञान हो गया, परिचय मिल गया, परोक्षतः उनको ज्ञान हो गया, स्पष्ट हो गया। सीता जी को रावण ले गया है। अभी तक किसी ने नहीं देखा था। जटायु ने उनको थोड़ा भगवान को संकेत कर दिया था, लेकिन कहाँ है? संपाति ने सब बता दिया। लंका के अंदर अशोक वाटिका नामक एक वन में, उपवन में, बहुत ही हरा भरा सुंदर जगह है। वहां पे सीता जी को रखा हुआ है, हम देख रहे। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई, उनके ऊपर कोई शंका का प्रश्न ही नहीं था, विश्वास हो गया। और ये किसके भाई है? जटायु जी के भाई है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। और ये दोनों भाई, इनकी बड़ी कथाएं हैं। अब एक कथा से दूसरी कथा रामायण में, भागवत में, पुराणों में निकलती जाती है। इसीलिए कथा बोलने वालों को एक पैर एक्सीलेटर पे, एक पैर ब्रेक पे रखना पड़ता है, नहीं तो हमारी गाड़ी भिन्न ट्रैक के ऊपर जाने की पूरी संभावना होती। थोड़ी बहुत कनेक्टेड चीजें यहां पर हम बताते जाएंगे, लेकिन डिटेल्स में आपको संकेत कर दें, आप खुद शोध करो, विचार करो, चिंतन करो। तो ये जो है दोनों भाई थे और बड़े प्रसिद्ध थे, बहुत विशाल थे, स्पेशल वल्चर्स थे। अंग्रेजी में गिद्धों को वल्चर्स कहा जाता है और उनमें बड़े प्रकार होते हैं। ये बहुत बड़े प्रकार वाले थे वल्चर्स। अभी यहां इंदौर से एक हमको पक्षी प्रेमियों की टोली मिली जो जा रही थी। बोला कहाँ जा रहे हो? बोलते वल्चर्स को देखने जा रहे। हम हिमालय भी गए थे, वहां पे यात्रा में, वहां पर भी हमी जी वो विशेष वल्चर है वहां पे, देखने को मिलेगा, चलना है। हम बोला चाह तो बहुत है, लेकिन अब योजना कुछ और बन चुकी है, तो इसलिए नहीं जा सकते। तो गिने चुने जगह ऐसे हुए, जहां है वहां पे संरक्षण करो, इज्जत करो, उनका आदर करो, और इनको देख के अपने जटायु जी और संपाति जी का स्मरण करो। तो संपाति जी ने इन लोगों को ज्ञान दिया। देखिए सबसे आशीर्वाद मिलता है। आप आदर श्रद्धा से इन लोगों के निकट जाएंगे ना, तो बहुत आशीर्वाद मिलता है। सीता जी की खोज शांति की खोज है, भक्ति की खोज है। आपका जीवन और शांत सुखी रहेगा जब सबके प्रति आपके अंदर पर्याप्त आदर और प्रेम होगा। सबको इज्जत दो। हर योनि भगवान ने बनाई है, किसी प्रयोजन से बनाई है। तो वानरों को तो नया जीवन मिल गया और फिर सब लोगों ने बैठ के मीटिंग करी, और वहां पे जाम्बवान जी सबसे जो है वह
वृद्ध, मैच्योर, आदरणीय है। जाम्बवान जी के बारे में कहा जाता है कि वो पिछले जन्म में हिमालय क्षेत्र के राजा साहब थे, और जब राम जी का अवतार होने वाला था तो इन सब लोगों ने कोई ना कोई ऐसी योनि धारण कर ली जो कि भगवान के कार्य में सहयोगी बने। ये ऋक्षपति थे, रीछ भालू। कई जगह इनको जो है ना वो वानरों की भी योनि बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर इनको रीछ कहा जाता है। तो ऋक्षपति स्लॉथ बियर होता है ना, पूरा बालों से भरा विशाल होता है। यहां रामायण में हम लोगों को पता लगता है भले गिद्ध हो, वानर हो, रीछ हो, गिलहरी हो, सब बड़ी भक्ति से, ज्ञान से युक्त होते हैं। ये मनुष्य का अपना अभिमान और मूर्खता होती है कि अपने आप को बुद्धिमान समझता है और सबको जो है वो बोलता है क्या जानवरों की तरह काम कर रहे हो। अरे भैया, जानवरों की तरह काम कर रहे हो इसको गाली मत समझना। बहुत बुद्धिमान सुंदर होते हैं, और क्योंकि अपनी उनकी बुद्धि नहीं होती है ना, इसीलिए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं। मनुष्य के अंदर होता है कि उसका कर्तापना अलग होता है, वो परिवर्तन करता है, विवेक करता है, इसीलिए थोड़ी स्वतंत्रता होती है मनुष्य में। हर पशु पक्षी का कर्ता धर्ता साक्षात देवादिदेव जगदीश्वर राम जी होते हैं। राम जी ने ही प्रकृति बनाई, राम जी ने ही शरीर बनाया, राम जी ने ही स्वभाव बनाया। हम लोग भैया वेदांत आश्रम में सदैव पशुओं को रखते हैं, और उनमें से भी वो पशु जो कि युधिष्ठिर जी के साथ स्वर्ग तक गया था, कुत्ता। बचपन से हमको जब से याद है, सदैव हमारे परिवेश में साथ में कुत्ता, गाय, बिल्ली सब रहे थे। हमारे दादाजी तो बहुत प्रेमी थे इनके। अब उतना हम लोग जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन आश्रम में सब भक्त लोग जानते, जब भी आते ना यहाँ पे कोई ना कोई मिलते हैं, और एक से एक अद्भुत होते हैं। इतने बुद्धिमान, इतने प्रेमी, ऐसे निष्ठावान। सही बात है, हम किसी की अवमानना नहीं करते हैं, लेकिन घर के लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं लोग। किसी पति के पत्नी ने उतना प्रेम नहीं करा होगा। पत्नियां क्षमा करना। किसी पत्नियों के पति ने इतना नहीं करा होगा। पति लोग भी क्षमा करना। लेकिन ये अनुभव करो तो जानो, अपने जान की परवाह किए बगैर आप कितने दिन बाद भी घर जाओ, ऐसा स्वागत होता है जैसे पहली बार देख रहे हो। ऑफिस गए, शाम को आओ, मार उछल उछल के, मुंह चाट के, और पता नहीं क्या सर पे बैठ जाए, इतना खुशी अभिव्यक्त करता है। डॉक्टर्स लोग तो बोलते हैं भैया एक जानवर रख लो, तुम्हारे स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, सब चिंता खत्म हो जाएगी। कभी उछल उछल के ऐसे आपकी पत्नी ने प्यार करा आपको? आपके पति ने कभी ऐसा करा? हाँ ठीक है, चलो पानी लो। और अनेकों पतियों की तो आवाजें जैसे डिक्टेटर हिटलर के बाद यही पैदा हुए सीधे, ऐसी बात करते। उनका ईगो तभी सेटिस्फाई होता है जब तक चीखे चिल्लाए नहीं। कहां कौन प्यार करता है ऐसा? इसीलिए तो तनाव होता है, इसीलिए तो स्ट्रेस होता है, इसीलिए तो दाएं बाएं घूमते हो। अनेकों कोई प्यार मिल जाए तो वहां पे लग जाते हो।
एक कुत्ता रख लो, हमारी अपनी व्यक्तिगत अनुभव से सलाह है, जीवन बदल जाएगा आपका, ट्राई कर लेना। लेकिन ट्राई वो ऐसे नहीं करना कि आपका कुत्ता दे दो थोड़े देर में, आपका कुत्ता वाला काम नहीं है। ये प्रेम का संबंध होता है, किसी और का निष्ठा होती है, इनकी एक ही की निष्ठा होती है और उनकी निष्ठा की इज्जत करनी पड़ती है। निष्ठा किसी और की तरफ हो, फिर आप थोड़े दिन दे दो। तुम्हारी पत्नी का प्रेम तुमसे है, कोई आए बोलो थोड़े दिन दे दो जरा, ये बहुत ही प्रेमी है, जरा हमारे घर में आ जाए, सब लोगों को प्रेम सीखने को मिल जाए। अरे शर्म करो यार, ऐसा थोड़ी होता है। संबंधों की इज्जत करो, इनका प्यार की, इनकी निष्ठा की, इनकी लगन की। तो ये कोई भी प्राणी होते हैं, सब बहुत अच्छे होते हैं, सब के अंदर साक्षात परमात्मा दिखाई पड़ते हैं। अगर कण कण में राम जी को देखना है ना, तो केवल ये श्लोक से, चौपाई से काम थोड़ी बनता है। ईशावास्यमिदं सर्वम्। एक जानवर के अंदर सुंदरता देखते नहीं हो, गिद्ध के अंदर, वानर के अंदर, रीछ के अंदर, कुत्ते के अंदर राम जी दिखाई पड़ते हैं। हमारे वहां एक आती है महिला, गुरुजी कहाँ है, योगी कहाँ है, दया कहाँ है, ईशा कहाँ है, और फट से सोफा पे चढ़ जाती है। उनका बीपी बढ़ जाता है उस समय। बोला इतना प्रेमी, इतना प्यारा, तुम्हारा डर केवल तुम्हारे मन के विकार हैं, कुछ नहीं। देखो तो एक बार, निकट तो जाओ। पता नहीं किस हवा में, किस नोशन में जीते हैं लोग। नहीं, हम और हमारा परिवार, अरे परिवार तेरा बड़ा करो। हे महाराज जी, तुम्हारे राम जी हर जगह हैं। ये वेस्टर्न कल्चर है। हम और हमारी फैमिली, हमारी फैमिली, अरे रहो भैया फैमिली, लेकिन पूरी दुनिया फैमिली है, सब प्राणी फैमिली है। आइडिया अच्छा है, जरा एक्सप्लोर करो, सोचो, बहुत बढ़िया दुनिया हो जाएगी। एनीवे, यहां पे सब जितने भी वानर और रीछ, उसमें हमारे जो हैं वो जाम्बवान जी बहुत श्रेष्ठ, बड़े बुद्धिमान थे। इनकी कथा जो है वो समुद्र मंथन के समय बड़ी आती है। एक उसका परिचय देते हैं यहां पे। जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय वामन जी ने, जब उनको जो है वो आशीर्वाद मिल रहा था, उस समय 7 परिक्रमा जाम्बवान जी ने उनकी कर ली थी। तो बड़ी पुरानी कथा है इनकी, बड़ी प्राचीन है। और भगवान राम के मंत्रिमंडल में ये बड़े मुख्य थे, इनकी राय सदैव भगवान लेते थे। और भगवान राम को तो पता लग गया था कि अगर कोई करेगा ना तो यही मंडली करेगी। जाम्बवान भी उसी, हनुमान जी भी उसी टोली में। हनुमान जी को तो बुला के उन्होंने मुद्रिका भी दी थी, संदेश भी दिया, स्पेशल पर्सनल मैसेज फॉर आईडी पर्पस। पहचान कैसे होगी कि राम जी के पास जाए, ऐसी कोई विशेष पर्सनल बात बताई थी कि प्रमाण मिल जाए। ये बात तो राम जी के अलावा किसी को नहीं पता। तो यद्यपि हनुमान जी, अंगद और अनेकों अच्छे जो है सिलेक्टेड वानर इस टोली में थे, ऐसा नहीं है कि राम जी को पूरा पता था पहले से। ये नहीं होता है, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर भविष्य पूर्ण रूप से लिखा होता है ना, तो जीवन का
महत्व और आनंद खत्म हो जाएगा आपका। ये सोच कि राम जी ने तो सब पता ही था उनको। अरे पता ही था तो यार वो यहां आते क्यों? अनेकों प्रयास क्यों करते? ये सोच घातक है, विनाशकारी है। किसो लिखा हुआ है और कोई लोग होते हैं जो बता देते हैं भविष्य में क्या रहा है। हम तो अगर बाय द वे कोई पिक्चर या सीरियल देख रहे हो, कोई आके बोल दे गुरुजी ये चोरी उसने करी है, ये मर्डर उसने करा है, तुम सब कचरा कर दिया। तुमने जीवन जीने का, पिक्चर देखने का आनंद ही खत्म कर दिया, एक्साइटमेंट खत्म कर दिया। भविष्य अगर ज्ञात हो, लिखा हो, तो आपके पुरुषार्थ, आपकी अकल, आपकी मेहनत का क्या मतलब है? ऐसा नहीं होता है। राम जी को अगर कोई विश्वास था कि यही टोली काम करेगी, इसलिए विश्वास था क्योंकि वहां के लोगों का चरित्र था ऐसा, निष्ठावान, पूर्ण रूप से दिलो जान से काम करने की मनोवृत्ति, स्वभाव। ऐसे लोग जब कोई काम करते हैं तो वहां सफलता अवश्यंभावी होती। ऐसे लोग थे। लेकिन गिद्धराज, ये अपना रीछराज, जांबवान, उसमें सबसे बड़े थे। वही गाइड थे, वही मार्गनिर्देशक थे, वही पॉलिसी निर्धारक थे। कोई निश्चय करना है तो अंगद भी उन्हीं से मार्गनिर्देशन लेते थे। तो जिस समय वहां समुद्र तट पे बात हो गई कि अब समुद्र के उस पार जाना है, और सीता जी की खोज करके मिल मिला के संदेश दे के आश्वासन दे के, वो बेचारी अकेली पड़ी हुई है राक्षसों के बीच में, उनके अंदर ये विश्वास, सांत्वना दे दा के फिर जो है पूरी मैसेज लेके, जितना भी इंफॉर्मेशन है वो लेके फिर काम को आगे बढ़ाना है। तो गिद्धराज जी खुद ही अपना, गिद्धराज बार बार बोल रहे हैं, रीछराज है कि देखो भाई, अब हमारी तो उम्र ढल गई है, वृद्ध हो गए हैं, और ये कार्य करना अब हमारे लिए तो संभव नहीं है। 100 योजन का इतना बड़ा समुद्र है, उसके उस पार जाना है, तो ये कार्य हमसे तो नहीं होगा। तुम लोग बताओ कौन कर सकते हो? तो अंगद कह जाऊं मैं पारा। अंगद जी ने बोला है कि हाँ, हम उसके पार चले जाएंगे। 100 योजन हम पार जा सकते हैं, हमारे पास सिद्धियां हैं, हमारे पास सामर्थ्य है। लेकिन कुछ हमारे अंदर संशय है। काहे का संशय है? रिटर्न आने का। क्यों संशय है? अगर तुम एक तरफ से जो है जा सकते हो तो वापस भी आ सकते हो। अब बोलते हैं कुछ ना कुछ संशय है। अब देखो, जहां किसी काम से पूर्व किसी के अंदर संशय हो, पता नहीं कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, तो भैया काम महत्वपूर्ण हो तो ऐसे को मत देना। संशय हमारे अंदर, हमारा आत्मविश्वास की कमी होना, ये किसी कार्य की सिद्धि के लिए बहुत बड़ी बाधा होती है। तुम्हारे अंदर संशय है कि कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं तुम नहीं कर सकते हो। और ये सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम होते हैं। हमारे अंदर उत्साह, विश्वास, विचारशीलता, ये सब ऐसे गुण होने चाहिए। शौर्य, धीरज, ये सब चीजें हो तब किसी को कार्य करने के लिए पात्रता होती है। तुमको कोई काम दे, हमने करा नहीं है, अरे यार कौन करके आता है? सभी यहां सीखते हैं। एक दिन तो सभी को नया पहली बारी करना होता है।
तो क्यों इतना पास्ट को अपने अंदर हावी होने देते हो कि तुम्हारे अंदर ही सेल्फ डाउट होने लगते? पास्ट से हमको शिक्षा लेनी चाहिए, पास्ट हमारे लिए बेड़ियां न बने, प्रेरणा का विषय बने। लेकिन यहां पे इतना महत्वपूर्ण काम सीता जी के पास, और वो भी आतंकवादी के गढ़ में, रावण की लंका में, कितने वहां पे जो है वहां व्यवस्था डिफेंस की और सब प्रकार का होगा। वहां जाके अब अंगद के मन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थे, अनेकों लोग विचारते हैं, वो बोलते हैं कि इनकी पर्सनालिटी, इनके पास के वजह से ये सब डाउट आ रहे हैं। एक सज्जन बोलते हैं वो रावण का जो है बल, वो हमारे पिताजी से लड़ाई लड़ी थी उसने, हमारे पिताजी को भी थोड़ा सा टाइम लगा था इसको निपटने में, हम उसके घर जा रहे हैं। अब बाली जैसा तो हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, तो हम कैसे जो है उनसे निपटेंगे? और वो बहुत बुद्धिमान है, बहुत ही बढ़िया उसने व्यवस्था करी है, उसका पूरा प्यारा शहर है, उसकी नगरी है, तो वहां जाएंगे, उससे निपटना तो पड़ेगा ही। एक सज्जन वो बोलते हैं नहीं, वो अंगद ये सोच रहे थे इतना वैभव देख के वहां पे अटक न जाए। अरे उसका तो हमको कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन सब लोग अपने अपने विचार करते। एक ने कहा कि इतनी लंबी छलांग मारेंगे तो फिर हमारी सब स्टेमिना खत्म हो जाएगा और जल्दी से वापस आना पड़ेगा, तो फिर हम बड़े ढीले हो जाएंगे। कारण क्या हो, ये आप उसकी पर्सनालिटी के एनालिसिस करो, आपको दिखेगा। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि काम हम कर तो लेंगे लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे। तो तुम कर लोगे, ये बोलने का तुम्हारा क्या अभिमान है भैया? बेसिकली तुम कह रहे हो नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रारंभ करो, हाँ कर तो लेंगे, लेकिन किंतु परंतु क्या काम करोगे यार? तुम जबरदस्ती अपना वहां तो दिखा रहे हो फोकट का। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस हो, ज्ञान हो, तो लेकिन किंतु परंतु नहीं, कर लेंगे तो कर लेंगे। तो ऐसा चरित्र अंगद का नहीं था। लेकिन जाम्बवान देखिए, बड़ों को बड़ा होना सीखना चाहिए। अनेकों बच्चे छोटे लोग होते हैं, आपके घर के अंदर होते हैं, आपके बिजनेस में होते हैं, आपकी इंडस्ट्री में होते हैं, आपके ऑफिस में होते हैं, आपके अनेकों सोसाइटी, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, सेवा संस्थान, अनेकों जगह लोग होते हैं आपके साथ। लीडर बनना आना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होती है। जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी ना, वो भी कोई काम नहीं कर पाएगा, उसकी टीम भी काम नहीं कर पाती। जाम्बवान जी हर प्रकार के मन के अंदर लोगों के संशय, डाउट्स, फियर्स, ईगो, अभिमान, हवा, फोकट की लेकिन हवा, करवाते नहीं हो कुछ हवा। अरे काहे की हवा है यार? सीधे ध्यान करो, तुम नहीं कर पाते हो। और वो आदमी केवल जो ईगो से काम करता है ना, सफलता में भी मरता है, असफलता में भी मरता है। असफलता में तो एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, और सफलता में अभिमान हो जाता है, हवा हो जाती है। इसीलिए हर तरह के लोगों को हैंडल करने की कला होनी चाहिए, वो ही लीडर होता है। लीडर के पास आर्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो किसी के मन के अंदर डाउट हो, ज्यादातर अज्ञानी होते हैं, ज्यादातर नासमझ होते हैं,
सबके अंदर कुछ कमियां होती हैं, वो सबके अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं। जब कोई ये कह रहा है कि हम जा तो सकते हैं, लेकिन आ गया उसके अंदर, तो जाम्बवान जी बड़े आदर से उसका ईगो वगैरह हर्ट करे हुए बोलते हैं कि जाम्बवांत का तुम सब लायक, हम जानते हैं हे अंगद तुम बहुत ही समर्थ हो। यद्यपि देखने वाला तड़ गया है कि लेकिन आया तो अंदर गड़बड़ है, फियर्स है, तो भी प्रारंभ कर रहा है, हम कर लेंगे, तो यही ईगो है, अभिमान है, हवा है। अब ये बात जो जान रहे हैं, लेकिन जानने के उपरांत भी सत्यम वद प्रियम वद, बोलना प्रियता से चाहिए, भड़ाक से नहीं बोल देना चाहिए। हाँ देख रहे हैं यार ढोंगी, इगोइस्टिक, कर नहीं पा रहे हो तो भी चालू कर रहे हो, कर लेंगे। फिर लेकिन और किंतु परंतु कैसा, ऐसा कुछ नहीं बोला। क्या बोलते हैं, हे अंगद हम जानते हैं तुम बहुत लायक हो, युवराज ऐसे ही थोड़ी तुमको बनाया गया है, तुम समर्थ हो। और भी थोड़ी स्तुति वुति उनकी करी, बोला तुम दरअसल हमारी टीम के लीडर हो। जो नायक होता है, जो लीडर होता है, पठिए किमि सब ही कर नायक, तुम नायक हो, तुम टीम के लीडर हो, तुमको कैसे भेज सकते हैं, इसीलिए कोई चांस नहीं। तो तुम चिंता मत करो, तुम यहां पे रह के गाइड करो, सबको प्रेरणा दो, सबको मैनेज करो, पॉलिसी बनाओ और एक को मिशन पे भेजो। देखिए कितना सुंदर तरीके से गिद्धराज जी, ऋक्षराज जी ने, जाम्बवान जी ने हैंडल करा। और फिर उसके उपरांत उन्होंने देखा कि हनुमान जी साइड में बैठे हुए, उनके अंदर कोई एक्साइटमेंट, कोई चिंता, कोई हर्ष, कोई विषाद, कोई अभिमान, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें अभिमान आदि प्रॉब्लम नहीं है ना, उसमें हर्ष विषाद नहीं होता है। जब जब हर्ष विषाद होता है तो उसका कारण केवल अपनी विशिष्टता होती है, अपेक्षा होती है। ये सच्चाई देखना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन जीवन में सुख आए दुख आए, मान आए अपमान आए, हर्ष विषाद नहीं आना चाहिए। ऐसे अपने आप को वहां पे कंडक्ट करना सीखो, मैनेज करना सीखो कि बगैर ये मन के विकारों के तुम किसी चीज को कंडक्ट कर पाओ। तो इस तरीके से उन्होंने हनुमान जी को देखा, शरीर भी बहुत सुंदर, हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ, बलिष्ठ, बुद्धिमान, निष्ठावान, समत्व से युक्त। ऐसे हनुमान जी जो है वो किनारे खड़े हुए थे। बोलते हैं बड़े लोग जैसा आज्ञा देंगे कर लेंगे, काय टेंशन लेना फोकट में, हर जगह नाक क्यों घुसेड़ना। जब हमसे राय ली जाएगी तो हम मार्गदर्शन यथासंभव अपने विचार बताएंगे, इसलिए शांति से खड़े हुए थे। अब जहां जो है वो ऋक्षराज जाम्बवान इतने अनुभवी, इतने महान, इतने आदरणीय, सुग्रीव भी बगैर उनके मार्गदर्शन के काम नहीं करते, राम जी भी नहीं करते, हाथ पूछते हैं उनसे, सबकी राय लेके फिर काम करते हैं। ऐसे जाम्बवान जी हैं। देखो जब बड़े लोग होते हैं ना साथ में, तो छोटों को एंजाइटी नहीं होनी चाहिए।
बड़ों का बड़प्पन यह है कि सबसे राय लो, सबके अंदर विचार करवाओ, सबको उचित आदर दो, सबके विकास के लिए निश्चय करो। इस टाइप से करना चाहिए। देखिए राम जी भी जिस समय स्वयंवर में बैठे हुए थे, कैसा वहां पे सीन हो गया था, कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया। महाराज जनक का कैसा शोक हुआ, कैसा क्षोभ हुआ, कैसा आक्रोश हुआ, कैसे कटु वचन भी बोले कि क्या पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। नहीं उनको कोई लोभ ने प्रेरणा दी, नहीं अपमान ने उनको किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस उत्पन्न नहीं करा, नहीं अति उत्साह में वो भागे भागे जो है कोई काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि गुरु के साथ में है, विश्वामित्र जी के साथ में है। ऐसे समय शांति से धीरज से रहना सीखना चाहिए। हनुमान जी बड़े धीरज से शांति से किनारे खड़े हुए थे। तो ये जो है जांबवान जी ने समझा कि हाँ ये हमको प्रोजेक्ट हनुमान जी को देना है। मन में निर्णय तो हुआ, लेकिन फिर अब इनको चार्ज करना है, दिशा देनी है, प्रेरणा देनी है। यही काम बड़ों का होता है। हाँ तुम काम कर लेना, ऐसे थोड़ी काम होता है। काम करवाना हो तो लक्ष्य की स्पष्टता, फोकस, एटीट्यूड, इंस्पिरेशन, कॉन्फिडेंस, ये सब उत्पन्न करना टीम लीडर का काम होता है। आना पड़ना चाहिए। और बड़े लोगों को खुशी हो कि अगर कोई अच्छा काम करे, उनको कॉम्प्लेक्स नहीं हो, उनको हीनता नहीं हो, उनको इंफीरियरिटी नहीं हो। अरे ये तो ज्यादा ही अच्छा कर रहा है तो हमसे आगे निकल जाएगा, हम तो पीछे छूट जाएंगे, फिर ये बड़ा नहीं हुआ। बड़े को अपने बारे में कोई चिंता नहीं है, किसी को भी बड़ा बनाओ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है बड़ों का। सब लोग, आप लोग घर के अंदर बड़े लोग हैं, किसी न किसी के तो बड़े हैं ना। और नहीं आपके पास लंबी चौड़ी टीम नहीं है, कोई और ऐसा पार्टी नहीं है, कम से कम परिवार के लोग तो हैं, बच्चे हैं, रिश्ते नाते हैं, सब आपसे प्रेरणा लेते हैं। तो किसी के नायक बन के, किसी देशक बन के, बड़प्पन से युक्त होके फिर सबका मार्गदर्शन करना चाहिए। तो काई रीछ पति सुनो हनुमान, हनुमान जी सुनो इधर आओ, का चुप साधि रहु बलवाना। तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? अब चुपचाप क्यों बैठे हो? ये पता है इनको, इनका नेचर ही ऐसा है। बड़ों के बारे में पूरा विश्वास, कॉन्फिडेंस, निश्चय और आज्ञा के पालन की मनोवृत्ति। एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव। सेवा भाव मतलब एग्जीक्यूटिव बनना। तुमको काम दिया जाए, एग्जीक्यूट करो। कोई भी दिशा दी जाए, ये काम सिद्ध करो। बुद्धि शुरुआत में लगानी पड़ती है, क्रियान्वयन में। और जब क्रियान्वयन ही हमारा क्षेत्र है तो हमको जो है पॉलिसी डिसीजन का बोझ नहीं। क्यों हुआ? भैया बड़ों ने बोला, घर में माता पिता ने बोला, फिर गुरु ने बोला। अब गुरु जी आपने ऐसे क्यों बोला, वैसे बोले? बोले एक दिन तुम भी गुरु बनोगे, सब समझ जाओगे। तो पहले शिष्य तो बनो, पहले आज्ञा का पालन तो करना सीखो। तो क्रियान्वयन करवाना, जिसका कार्य क्रियान्वयन करना होता है उसको पॉलिसी डिसीजन की चिंताएं नहीं होती। जो आज्ञा हुई बस वो काम करना
हनुमान जी अपने आप को इसी टीम का पार्ट समझ रहे थे और हम बॉस नहीं है, हमको पता है ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है, हमारी डिपार्टमेंट नहीं है, आप लोग डिसाइड करिए, बताइए हनुमान जी ये काम करना है। हनुमान जी ने बोला यस सर, दाई विल बी डन, आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, वो हमारा डिपार्टमेंट हो जाएगा। फिर राक्षसों से निपटना हो, किससे निपटना हो, नो प्रॉब्लम, सो हम सब निपट लेंगे। तो हमारा फोकस, लगन, निष्ठा आपकी आज्ञा के पालन में है। जाम्बवान जी जानते थे, तो ये तब भी उनसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम आप शांति से क्यों खड़े हुए हो, ये कार्य जो है वो तुमको करना है। ठीक है, कर लेंगे। पवन तनय बल पवन समाना। अब देखिए, सामान्यतः आप लोग काम किसी को बोले ना तो ये याद करना है प्रसंग, बड़े होने की आर्ट, बड़ा कैसा होते हैं, सीधे जो है वो नहीं करना चाहिए। पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ, क्योंकि अगर किसी कार्य के पीछे उत्साह और आत्मविश्वास और ऐसा कॉन्फिडेंस आदि नहीं हो, उस आदमी को ले लोगे तो भी जो है मन के अंदर उथल पुथल और प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। तो क्या बोलते हैं, पवन तनय बल पवन समाना। आप तो पवन के पुत्र हैं और पवन जैसा आपके पास बल है। आंधी तूफान का बल देखा है, भयंकर। इंसान कितना भी जो है विकसित हो जाए, आंधी तूफान के सामने कुछ नहीं कर सकता। बस इतना ही कर सकते हो, अपने आप की सुरक्षा करो, घर और बचा लो, तुम्हारे ऊपर पेड़ और घर की छत आदि ना गिरे, यही सोच लो। आंधी तूफान इतनी द्रुत गति, तीव्र गति से, साइक्लोन्स आए ना, यही नहीं, अमेरिका जो हाईएस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आए, चुपचाप गाड़ी लेके भाग जाते हैं दूसरी जगह, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे साइक्लोन में पवन देवता बहुत बलवान, कोई उसके सामने टिक नहीं सकता। पवन देवता के आप पुत्र हो और आपके अंदर बल पवन समाना। इतना ही नहीं है केवल हाथ पैर के बल से काम हो जाता है, बॉडी बिल्डिंग से, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप निधान हैं, आप एम्बॉडीमेंट हैं बुद्धि के, विवेक के, अनेकों अनुभव, विज्ञान, निकटता से देखा है सब। कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते हो। देखिए, हनुमान जी की कथा याद हो तो बचपन में उनको श्राप मिला था, भूल जाओगे सब, बहुत उधम मचाते हो। ऋषियों का कहीं कमंडलू उठा ले गए, कहीं ये कर दिया, कहीं कपड़े ऊपर टांग दिए, कहीं उनकी चोटी बांध दी ऊपर, बड़ा मुसीबत करते थे। तो उनको श्राप मिला कि तुम अपना सब सामर्थ्य भूल जाओ। इसीलिए और भी सरल बैठे रहते, पता ही नहीं, हम ओवर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया उस चक्कर में। और जब तुमको कोई याद दिलाएगा तब तुम्हारे अंदर सब सामर्थ्य जग जाएंगे। तो ये वो समय आ गया। जाम्बवान जी वो ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं, वो गुरु का कार्य कर रहे हैं कि किसी के अंदर कॉन्फिडेंस, गुण, प्रेरणा आदि उत्पन्न करवाना। कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जो तुम नहीं कर सकते हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे पुत्र, हे तात, ऐसा कौन सा काम है दुनिया में जो तुम नहीं कर सकते हो। किसी बच्चों को ये काम कहो, देखो कैसा कॉन्फिडेंस हो जाए उनके अंदर। बच्चों को ये कॉन्फिडेंस दो, अपनी टीम को ये कॉन्फिडेंस दो, तुम कर सकते हो, तुम बुद्धिमान हो,
डरो मत, आगे बढ़ो। तो आप तो इस टाइप से हैं। तो इतना सब बोला, उनकी विशिष्टता का बखान। तो भी हनुमान जी ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन एक्साइट नहीं हुए, एंथ्यूज नहीं हुए, उत्साही नहीं हुए। देखिए, वो सब टैक्टिक्स यूज करनी चाहिए जिससे आदमी के मन के अंदर उत्साह जग जाए, कॉन्फिडेंस जग जाए। हनुमान जी समत्व से सुन रहे थे। समत्व अच्छी चीज है, लेकिन यहां पे कर्म के पूर्व उत्साह जगाना आवश्यक है। तो बहुत उत्साह होना चाहिए। जितना उत्साह होगा, क्लैरिटी होगी, कर्म की सफलता उस पर निर्धारित होती है। इसलिए जब काम करवाना है किसी से तो उसको प्रेरणा दो, बल दो, विश्वास दिखाओ, तुम कर सकते हो। तो उन्होंने उसकी तारीफ तो बहुत करी, तो हनुमान जी जो है सुनते रहे, समत्व से सुनते रहे, लेकिन एक्साइट नहीं हुए। तो जो यहां लीडर हैं, जो बड़े हैं, उनको लगा कि कोई और तरीका बताना पड़ेगा। इससे गोली लग नहीं रही है, इससे अंदर प्रेरणा हो ही नहीं रही है। तो वो बोलते हैं, राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी, आपका शरीर धारण करना राम के काम के लिए हुआ है। राम जी के काम के लिए ही आपने जीवन लिया है। गोली लग गई। ऐसा हृदय में स्पर्श करा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। ऐसा उत्साह उमड़ने लगा कि वाह, ये बात है। सुन के खुशी हुई। देखो, एक आदमी होता है, उसके ईगो फुलफिलमेंट से काम करेगा। ईगो फुलफिलमेंट, तुम्हारी विशिष्टता होगी, तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा पैसा होगा, तुम्हारा वैभव होगा, तुम्हारा घर होगा, तुम्हारी गाड़ी होगी और तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। कुछ लोग इससे काम करते हैं। ईगो फुलफिलमेंट की प्रेरणा कोई महान प्रेरणाओं में से नहीं होती है। ईगो फुलफिलमेंट एक बड़ी डाइसी प्रेरणा होती है। यद्यपि सामान्य लोगों की प्रेरणा यही होती है, कॉमन है ये, लेकिन ये वास्तविक प्रेरणा नहीं होती है, स्थायी नहीं होती है, आपको दूर तक ले जाने वाली नहीं होती है। आप तो हवा में आ जाओगे। लेकिन इस चीज को देखो, अनुभव करो, शास्त्रों से सीखो, पढ़ो, और अपने अंदर ईगो फुलफिलमेंट से मोटिवेट मत हो। अपने अंदर विशिष्टता, हमारी विशिष्टता हो जाए, हमारे कुल में ऐसा नहीं अभी तक हुआ है, हमारा कुल में अब ऐसा हो जाएगा, हम अपने, तुम मरोगे यार, तुम दुखी होगे जीवन में, थोड़े दिन में पंचर हो जाओगे। ईगो फुलफिलमेंट से जो आगे बढ़ता है उसी का गुब्बारा पंचर होता है। क्योंकि जीवन के ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, अनेकों जगह आप नहीं कर पाओगे तो बहुत डिप्रेशन में जाओगे, दुखी होगे, अशांत होगे, और अशांति के लिए आउट ऑफ वे जाके आपको पीड़ा देने का कोई मन में सोचता नहीं है। ये भ्रम छोड़ो, मूर्खता छोड़ो। सबके अपने अपने युद्ध चल रहे हैं, अपनी लड़ाइयां चल रही हैं। ये तुम्हारी सेल्फ इंपॉर्टेंस है। तुम सोचते हो हमारे लिए कोई पीड़ा दे रहा है, हमारे लिए कोई ये कर रहा है। हर व्यक्ति के लिए उसके अलावा किसी का महत्व नहीं है। किस हवा में हो? ईगो फुलफिलमेंट की प्रेरणा विनाशकारी होती है। मीडियोकर मनोवृत्ति के लोग ही अहम की संतुष्टि से कार्य करते हैं।
जो अहम की संतुष्टि से कार्य करे, आपके शास्त्र के ज्ञान, आपके जीवन के अनुभव से ये एक न एक दिन सीखना पड़ेगा, ये दूर लंबी दौड़ का घोड़ा नहीं है, ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। मोक्ष वोक्ष तो सोचो, छोड़िए दो आइडिया, तुम बाहर की सिद्धियां नहीं कर पाओगे। अगर तुमको जीवन में कोई महान कार्य करना है तो ईगो फुलफिलमेंट का मोटिवेशन और ड्राइव नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी हमने वो सीता स्वयंवर की चर्चा करी, जो आपको पता है महाराज जनक ने ये क्यों योजना, पूरा कार्यक्रम रखा था। महाराज जनक ब्रह्म ज्ञानी थे, उनकी सभा में ब्रह्म ज्ञान के ऊपर शास्त्रार्थ हुआ करता था। इंसान की असलियत पहचानने का तरीका यही है कि एक ऐसी परिस्थिति दो जहां पे आपको स्पष्ट दिखाई पड़ जाएगा कि कौन व्यक्ति अहम की संतुष्टि से प्रेरित होता है, कौन नहीं होता है। जो अहम की संतुष्टि से प्रेरित होते हैं वो शिव जी का धनुष हिला तक नहीं पाएंगे। ये हमारे अपने अंदर अभिमान का धनुष है। अभिमान आदमी छू भी नहीं पाता है, हैंडल भी नहीं कर पाएगा। अगर सदैव जीवन में हर्ष विषाद से संतप्त रहोगे, लाभ हानि के चक्कर में पड़े रहोगे, तो ऐसा आयोजन करो, सभी कचरा किनारे हो जाएगा, पता लग जाएगा दुनिया में, पूरी दुनिया देखेगी उसकी विशिष्टता। यही पूरे आयोजन का रहस्य था। कौन व्यक्ति बाहर के अनेकों प्रकार के लोभ आदि से प्रेरित नहीं होता है, उसकी बाहर की कोई कामना नहीं है। तो पूरा आयोजन हुआ, सब हिला भी नहीं पाए, और जो कर पाए वो शांति से बैठे थे। वो प्रेरित ही नहीं होते हैं, वो न सेल्फ इंपॉर्टेंस, न अपनी ख्याति, न उनका प्रलोभन, कोई उनके लिए मोटिवेशन का कारण नहीं है। हमारे गुरुदेव बताया करते थे, बोलते देखो जो दुनिया के अंदर आर्ट पीसेस है, म्यूजिक है, लिटरेचर है, जो आज सबसे टॉप पे है, ऐसे लोग जब अपने काम के लिए बढ़े, इतना अलग काम करा कि कोई पहचानेगा इसका भी कोई पता ही नहीं था। इतनी क्लास की चीज है, इसको समझ कोई पाएगा, इसको आइडिया ही नहीं था, कल्पना ही नहीं थी। अगर बाहर से सुख दुख मान अपमान आदि के विचार ही नहीं है तो भी तुम काम कर रहे हो, ये कितनी ऊंचाई पे पहुंच गए। यही लोग आज मार्गदर्शक हैं, सर्वोपरि हैं। दुनिया में श्रेष्ठतम ऊंचाइयां वो प्राप्त करते हैं जो ईगो से प्रेरित नहीं होते हैं। ये वैदिक दर्शन है, ये हिंदू धर्म का संदेश है, ये हमारे जीवन की सोच है। हर क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, लेकिन ड्राइव हमारी ईगोसेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, सेल्फिश नहीं होनी चाहिए। क्यों खेल रहे हो, हमको मेडल मिलेगा। बोलते हैं ठीक है, मेहनत तो करोगे, लेकिन तुम्हारा ईगो ही तुम्हारे लिए लिमिटेशन बन जाएगा, तुमको ज्यादा दूर तक नहीं जाने देगा। ये डिस्कवर करना पड़ता है, व्हाट इज द बेस्ट मोटिवेशन। तो हनुमान जी को उनकी तारीफ से बहुत सारी करी, तो हनुमान जी प्रेरित ही नहीं हुए, चुपचाप बैठे रहे। जहां उनको कहा कि तुम्हारा जीवन राम जी की सेवा के लिए है, तब अंदर जो है वो करंट लगा, ऐसा उत्साह हुआ, ऐसे महान हो गए और पर्वताकारा उनका जो उत्साह था,
उसके सामने पर्वत भी छोटे पड़ जाए। शरीर भी उनका ऐसा हो गया, बहुत ही सोने जैसी कांति तो थी, बिल्कुल ही ऐसे बढ़िया जो है वो खड़े हो के खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। चीफ मैनेजर ने सोचा कि काम बन गया। चीफ मैनेजमेंट वाले ने समझ लिया कि हाँ गोली लग गई, हनुमान जी प्रेरित हो गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। असली काम हनुमान जी को उत्साह प्रेरणा ये देना होता है, बाकी तो ये सब कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत में ये कॉन्फिडेंस, ये दिशा, ये प्रेरणा देना, ये बड़ों का काम है। तो असली कर्ता कौन है? जांबवान जी कि हनुमान जी है? काम अच्छे उत्साही विवेकी मन से होता है। अच्छा मन, उत्साही मन हो तो काम अच्छा होना ही होना होता है। और ये मन बनाना, ये हमारे बड़े बुजुर्गों का, गुरु का, संतों का काम होता है, असली वो करता है। तो ये चीज जहां हनुमान जी को बताया, कनक बरन तजत तन तेज समाना, स्वर्ण जैसा शरीर, तेजस्वी, मानहु अपर गिरिन कर का राजा, जैसे मानो अनेकों पहाड़ों का राजा हो, बड़ा महान पहाड़ जैसा दिखने लगा। कैसी चाबी भर दी, कैसा उत्साह, प्रेरणा देना, ये शिक्षा का काम होता है। और बहुत ऊंचा उन्होंने सिंहनाद करा और बोलते हैं ये तो खेल खेल में हम छलांग मार जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। समुद्र को 100 योजन के पार करने की बात है, कोई चिंता की बात नहीं। खेल खेल में, लीला ही, ये तो लीला मात्र में कूद जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने बोला, और वहां से जो है ना उनका त्रिकूट पर्वत वही उठा के ले आएंगे। पूरी लंका जिस त्रिकूट पर्वत के ऊपर बसी हुई है वो उठा लाए क्या, रावण को खत्म कर दें, सीता जी को भी ले आए। तो जांबवान जी ने बोला ओम शांति शांति शांति, रिलैक्स, ये सब काम हम लोग का नहीं है हनुमान, ये तो राम जी का काम है। वो जाके रावण का संहार करेंगे, वो वहां पे लंका में युद्ध लड़ना है तो लड़ेंगे, वो सीता जी को लाएंगे। उनका यश, उनकी कीर्ति, उनका कार्य हम लोग अपने हाथ में नहीं ले। हमारा काम है मात्र संदेश लाना और इनको बताना, बस। तो मिशन ऑब्जेक्टिव, पूरे मिशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर दिखाया, इतना ही कहा बस। अरे आप ज्यादा बताओ तो उनको उठा लें, लंका खत्म कर दें। और फिर से बोला ओम शांति शांति शांति, इतना नहीं, ये तुम्हारा लक्ष्य है। अब देखिए पूरे सुंदर कांड की भूमिका बन गई। हनुमान जी रेडी, क्लैरिटी, एंथुजियाज्म, कॉन्फिडेंस, उत्साह, कोई असंभावना का संभावना ही नहीं है। ऐसा बना दिया तभी तो सुंदर कांड होएगा। तो सुंदर कांड के जनक तो हम तो जांबवान जी को समझते हैं। पूरे सब, कोई महान आदमी काम करता है, देखो हमारे गुरुदेव ने जीवन में बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे, लेकिन श्रेय अपने गुरुदेव को देते थे। मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापना करी, उनको ही प्रणाम करते थे, निकलते थे, उनको याद करते थे, और अपने गुरुदेव का याद मात्र कर लेते तो उनको भाव विभोर हो जाते थे। तो जानते कि क्या कंट्रीब्यूशन
उन्होंने हमारे जीवन में करा है। तो इस तरीके से सुंदरकांड की भूमिका तैयार हो गई। और अब कल से हम लोग देखेंगे कि ऐसे चार्ज्ड, कॉन्फिडेंट, क्लियर, बैलेंस, विवेक से युक्त कोई व्यक्ति लंका जा रहा है। बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े एक्साइटिंग घटनाक्रम है। कोई रास्ता आसान नहीं होता है, कोई लक्ष्य छोटा भी हो आसान नहीं होता है। बड़े सपने देखोगे तो बड़े लक्ष्य के अनुपात में समस्या भी बड़ी आएगी। इसीलिए हमारे मन की एटीट्यूड, ये सब गुण, ये ही रहस्य के सफलता की कुंजी होते हैं। बाकी सब तो परछाई जैसी होती है, हो ही जाता है। तो ये सुंदर भूमिका बन गई। अब देखिए हनुमान जी क्या यहां पे गुल खिलाते हैं। वो जो गुल खिलाए हैं ये गुल कांड है, हनुमान जी की महिमा है, उनके स्मरण का तरीका है और उनकी सुंदरता का परिचय मिलेगा। मुसीबत में किसी की सुंदरता का परिचय मिलता है, चुनौतियों में मिलता है, समस्याओं में मिलता है, और निखर के हनुमान जी सामने आएंगे। बस ये भूमिका होनी चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पतये हर हर नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया जय। आज का ये प्रवचन प्रायोजित किया गया है हमारी इंदौर की एक शिष्य, बड़ी परम भक्त शिक्षक जो रिटायर हो गई है, श्रीमती सुमन दीक्षित जी। सुमन दीक्षित जी का द्वारा आज का कार्यक्रम प्रायोजित है। वो इस सत्कार्य के लिए अपनी सेवाएं अर्पित कर रही हैं। इसी संकल्प के द्वारा कि ऐसे सत्कार्य समाज को, दुनिया को मिलते रहे। वो बहुत ज्यादा नहीं सोचती है, वो सोचती है गुरु जी की इच्छा है, गुरु जी की आज्ञा है, गुरु जी की परम भक्त है, और सेवा करना, बस इतना ही हमारा काम। हनुमान जी से बड़ी अच्छी शिक्षाएं दी उन्होंने। हनुमान जी है दुबली पतली वृद्ध हो गई है, लेकिन बहुत उत्साही। आश्रम में सब भोजन पानी, आटा, चावल, दाल, बाकी सब भी सोचते हैं, वो सब सोचती। वो आके जो है ऐसी चीजों के चुपचाप